बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं जिनको तो ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम। रब्बे कायनात जल्ला व आला तमाम नबियों की उम्मतों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी विलायत अता फरमाता है। वली का माना होता है दोस्त। तो इस बात को याद रखा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व आला जिसको अपना दोस्त बनाता है, रब्बे कायनात उसको इल्म भी अता फरमाता है, अमल भी अता फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला इल्म वालों को अपना दोस्त रखता है। इस बात को याद रखा जाए कि जिसको रब्बे कायनात जल्ला वाला अपना दोस्त बनाता है, उसका अंदाज़ और उसका मेयार बाकी आम लोगों से मुख्तलिफ हो जाता है। इस बात को दुनियावी मिसाल के ज़रिए इस तरह समझा जाए कि हमारे यहाँ कोई किसी बड़ी पोस्ट पर रहने वाला अगर उसके साथ किसी की दोस्ती हो जाए तो वो उस दोस्ती को भरपूर इस्तेमाल करता है और वो इस बात पर इतराता है कि मेरी फ़लाँ से दोस्ती है और मेरी फ़लाँ से दोस्ती होने की वजह से मेरी ताकत और मेरी पावर में इतना इजाफ़ा हो गया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को देखा जाए कि जब किसी दुनिया का ओहदा रखने वाले के साथ दोस्ती हो जाए तो वो बंदा इस बात पे इतराता है कि मेरी फ़लाँ के साथ दोस्ती है जिसकी वजह से मेरी पावर में इजाफ़ा हो गया, या मैं जो पहले नहीं कर सकता था अब मैं कर सकता हूँ। तो जिसकी दोस्ती अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हो जाए, जो रब्बे कायनात जल्ला व आला का दोस्त और वली बन जाए, तो उसकी शान और उसकी ताकत का आलम क्या होगा। सही बुखारी के अंदर हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखी, और ये हदीस कुदसी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखी उसका मेरे साथ यानी अल्लाह के साथ ऐलान जंग है। और फिर फरमाया कि बंदा फ़राइज़ की तकमील करता है, फ़राइज़ की तकमील के बाद वो नवाफिल में कसरत करता है। जब नवाफिल में कसरत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि फिर होता ये है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी टांगें बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और फरमाया फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझसे कुछ मांगे और मैं उसे अता ना करूँ, या वो मुझसे किसी चीज़ से पनाह मांगे तो मैं उसको उस चीज़ से पनाह ना दूँ। तो ये विलायत है, ये बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक औलिया अल्लाह का मकाम है। और आजकल हमने अपने यहाँ माशरे में देखते हैं कि खुल्लम खुल्ला ऐलान माअज़ल्लाह औलिया अल्लाह का, औलिया अल्लाह की करामात का इनकार किया जाता है। हालांकि औलिया अल्लाह से करामात का सुदूर होना ये तो कुरान मुक़द्दस से साबित है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सही अहादीस से साबित है। तो फिर ये कहना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का उम्मती तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हज़रत सुलेमान का उम्मती आसिफ बिन बरखिया हो या किसी और नबी का कोई और उम्मती हो तो वो तो पावर रखता है वलीउल्लाह होकर, लेकिन उम्मत मोहम्मदी का कोई भी शख्स चाहे माअज़ल्लाह गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या कोई और वली हो, वो किसी किस्म की ताकत नहीं रखता। और माअज़ल्लाह करामत का ठट्ठा मजाक किया जाए और करामत को बतौर मजाक के पेश किया जाए, देखें जी ये सुन्नी क्या बयान कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कोई वलीउल्लाह वो हवा में उड़ रहा है, या ये कैसे हो सकता है कि किसी वली से इस करामत का ज़हूर हुआ। तो यही अगर बात माअज़ल्लाह मुल्हिदीन और इस्लाम पर एतराज़ करने वाले लोग करें कि आपके कुरान में है कि हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो बिल्कीस का तख्त पलक झपकने में हज़रत सुलेमान के कदमों में ले आए। अब कोई मुल्हिद, कोई एथिस्ट इस बात को कुरान से पढ़े और कहे कि बताएं ये कैसे हो सकता है, आप हमें करके दिखाएं, तो फिर आप वहाँ पे क्या जवाब देंगे। तो इस वजह से ये कह देना और ठट्ठा मजाक करना और इस तरह के एतराज़ात करना कि अल्लाह का वली कर कुछ नहीं सकता, वली के साथ कोई पावर नहीं होती, वली कोई रूहानी ताकत नहीं रखता, तो ये मुसलमानों के अकायद और मुसलमानों के नज़रियात नहीं। मुसलमानों के अकायद और नज़रियात वाज़े तौर पर 14 सदियों से हमारे सामने हैं। जैसे अल-फ़िक़्हुल अकबर के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी वाज़े तौर पर फरमाया कि करामातुल औलियाई हक़्क़ुन, के औलिया अल्लाह से करामात का सुदूर होना ये हक़ है और अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से करामात का सुदूर होता है। तो फिर इस बात को माअज़ल्लाह ठट्ठा मजाक बनाना और औलिया अल्लाह का और उनकी करामात का मजाक उड़ाना कोई भी जी इल्म, जी ईमान और जी शान नबी बंदा
इस तरह का काम नहीं कर सकता, बल्कि जो साहिब ईमान होता है, जो रूहानी और वजदानी मामलात को जानने समझने वाला होता है, वो इस बात को बखूबी समझ सकता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की किसी के साथ विलायत हो जाए, अल्लाह किसी को अपना वली बना ले, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको बेशुमार शान अता फरमाता है। वो फिर आम बंदों जैसा नहीं रहता, बल्कि उसका मकाम और मर्तबा आम बंदों से कहीं बढ़कर अरफा वाला हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया अल्लाह की ताज़ीम व तकरीम करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और औलिया उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हैं, उनकी भी ताज़ीम व तकरीम अल्लाह तबारक व तआला हमें करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।